सेल्फ को जानने के इस सफ़र में मनसुगंध वीडियोस में आपका स्वागत है। गुलजार ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। जैसे फूल को उसकी खुशबू से पहचाना जाता है, वो खुशबू जो हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना फूल फूल नहीं रहता, ऐसे ही हर इंसान की खुशबू होती है। ये उसकी शख्सियत या पर्सनैलिटी में अंदर बसी हुई वो गुण और अवगुण हैं जो होते तो अंदर हैं खुशबू की तरह, पर बाहर जाहिर भी हो जाते हैं। शख्सियत की खुशबू भी मधुर तभी होती है जब हम अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हैं और उसके अनुसार अपने फैसले लेने लगते हैं। और यहाँ न केवल हमें अपने आप से मुलाकात होती है, बल्कि एक सुप्रीम पावर और रूहानी रोशनी से भी हमारी मुलाकात होती है। इसी के लिए कबीर ने कहा था कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या सेल्फ से और इसके उस हिस्से से जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, उससे जुड़ना या उसको पहचानना कोई बहुत कठिन मुश्किल साधना है, तपस्या है? आइए देखते हैं। एक बार जीसस क्राइस्ट के पास लोग एक औरत को पकड़ कर लेकर आए। कहने लगे, ये दुष्कर्म करते हुए, पाप करते हुए पकड़ी गई है, आप बताइए इसे क्या सज़ा दी जाए। उस समय ऐसे गुनाह की सज़ा होती थी कि उस इंसान को पत्थरवा कर करके मार दिया जाता था। जीसस भी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि इस औरत ने पाप किया, इसलिए आप में से जो ये सोचता है कि उसने कभी पाप नहीं किया, वो इसको पत्थर मार सकता है। भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एक एक करके वो लोग जाने लगे। जीसस ने भी उस औरत को माफ़ कर दिया और उससे कहा कि बेटी जा, फिर गुनाह ना करना। उस दिन के बाद उस औरत का जीवन तो बदल ही गया, पर भीड़ के उस हर इंसान का जीवन बदल गया जो वहाँ से वापस गया था। जिस पल उसने अपने अंदर झांक कर देखा कि वो खुद क्या है। इसलिए अपने को जानने के लिए ना तो बहुत समय चाहिए, ना ही कोई मुश्किल साधना, केवल अपने अंदर झांक कर देखना होता है, उस सच को पहचानना और उसका सामना करना होता है और उसे फॉलो करना होता है। आपने भी कई बार ऐसी आवाज़ को ज़रूर सुना होगा। हमारा इससे भी बड़ा चैलेंज होता है कि सेल्फ के अलग अलग लेवल्स पे जो कश्मकश चल रही होती है, उसको समझना और उसे बैलेंस करना। जैसे आप जानते ही हैं कि सेल्फ के 3 लेवल्स हैं। एक बाहरी इंसान जो ये शरीर है, और अंदरूनी इंसान क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके 2 लेवल्स। ज़्यादातर हम बाहरी इंसान के लेवल पर ही रह जाते हैं। उसकी ज़रूरतों को पूरा करना या ज़्यादा और धन अर्जित करते जाना, या अपनी 5 सेंसेस और इंस्टिंक्ट को आनंद में ही खुश रहना। अंदरूनी इंसान के पहले लेवल पर, जिसे हम अंदर मन, प्राण या सोल कहते हैं, वहाँ तक भी हम पहुँच जाते हैं। यहाँ हमारी भावनाएं, इच्छाएं, इनर क्वालिटीज़, इंटेलेक्ट, टैलेंट जैसी चीज़ें रहती हैं। इनके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। इसलिए जिसका ज़्यादा ज़ोर होता है, जो ज़्यादा प्रबल होता है, उसके बहाव में हम बह जाते हैं। अंदरूनी इंसान के दूसरे लेवल, जिसे हम अंतरात्मा, स्पिरिट, कॉन्शियस कहते हैं, वहाँ तक हम या तो पहुँच नहीं पाते, और अगर पहुँच जाते हैं और उसकी धीमी सी मधुर आवाज़ सुन भी लेते हैं, तो ज़्यादातर उसके अनुसार फैसले नहीं ले पाते। हो सकता है इसका ये भी कारण हो कि दूसरे लेवल्स पे बहुत शोर और उन्माद चल रहा होता है। कहाँ जाना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, इसका फैसला आप खुद अपनी स्वेच्छा शक्ति या फ्री विल से लेते हैं। इन फैसलों पर ही आपकी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, परिभाषा और खुशबू बनती है। जैसे जैसे आप अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आने लगता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट
और ज़्यादा सशक्त होने लगते हैं। आप जब इस लेवल पे पहुँचेंगे तो आप अपनी परिभाषा खुद लिखेंगे। आप क्या हैं ये रिपोर्ट कार्ड भी अपना खुद ही बनाएंगे। कोई दूसरा ये बताए कि आपका स्कोर क्या है, ये अब ना होगा, क्योंकि अब आप अपने से जुड़ चुके हैं। और जब हम अपने से जुड़ जाते हैं तो दूसरे लोगों से कनेक्ट होने में भी हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अद्भुत, अनोखा, बेमिसाल है तू, मालिक की रचना है, लाजवाब है तू। वजूद अपना तलाश कर तभी पूरा हो पाएगा, खोज अपने को तभी सूरमा बन पाएगा। सब खूबियां हैं तुझ में एक एक कर, बस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर। सदियों के रस्म रिवाज नहीं है तू, कोई दूसरा करे तेरी परिभाषा मंजूर नहीं है यूं। घेर ले अंधकार जब हालातों के, अपनी रोशनी से खुद को आबाद कर, गुलजार कर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें, और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।